Fine. So there is a transaction of purchase machinery rupees 30,000 and paid rupees 2,500 for its installation charges, wages पे किए. If you remember, जब हम लोग अकाउंट्स का बेसिक क्लास स्टार्ट किए थे तो हमने आपको बताया था कि साइकिल चलाने के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उतना इंफॉर्मेशन तुमको दे करके साइकिल में बैठा देते हैं, और जब साइकिल चलाना शुरू करेंगे तो उसके बारे और आगे हम लोग और जानकारी लेंगे. तो अकाउंट्स करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत थी वो इंफॉर्मेशन लेकर के हम लोगों ने अकाउंटिंग तो शुरू कर दिया. बट आई टोल्ड यू दैट वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स. जैसे जैसे समय आएगा, नया नया टॉपिक्स बताने का समय आएगा, कॉन्सेप्ट बताने का समय आएगा, हम आपको बताएंगे. आज एक कॉन्सेप्ट आप लोग से डिस्कस करेंगे. इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपने एक मशीनरी खरीदा है और उस मशीनरी को इंस्टॉलेशन करवाया है आपने. इस ट्रांजैक्शन का एंट्री समझने के लिए आपको सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट समझना है. हम लोग ने एक्सपेंडिचर के बारे में समझा. आज आपको बताते हैं कि एक्सपेंडिचर दो तरीका के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं बिजनेस में उसे दो पार्ट में, उसे दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से नॉन रिकरिंग इन नेचर? I give you an example. हम लोग अपने घर में, बहुत लोगों के घर में एसी होगा, एयर कंडीशन होगा. हम लोग एसी खरीदे, ठीक. जब हम लोग एसी खरीदते हैं तो उस एसी को खरीदने के लिए हम एक पेमेंट करते हैं जो वो एसी का प्राइस होता है, करेक्ट. हमने एक एसी को खरीदा, बट एसी खरीद के जब घर में लेकर आते हैं तो उस एसी को हमारे घर में, हमारे कमरे में, हमारे रूम में उसे पोजीशनिंग की जाती है, उसे फिक्स की जाती है ताकि उस एसी का बेनिफिट हम ले पाए. आप एसी घर में लेकर आओगे, उसे अनपैक करोगे, डब्बा खोलोगे और रख दोगे और सोचोगे कि ठंडा हवा आने लगेगा, ऐसा नहीं होता. आपको उस एसी को उस पोजीशन में लेकर जाना पड़ता है, राइट. उसको हम लोग अपना भाषा में फिटिंग बोलते हैं. हम लोग एसी को फिटिंग करवाते हैं, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्टॉलेशन. तब जा करके उसके इंस्टॉलेशन करने के बाद उसकी वायरिंग वगैरह होती है, उसका प्लग पॉइंट दिया जाता है, उसका आउटडोर यूनिट जाके ऊपर बैठेगा, पाइप से कनेक्शन होगा, सब कनेक्शन करने के बाद, फिट करने के बाद तब हम लोग एसी को रिमोट से स्विच ऑन करते हैं और एसी चलना स्टार्ट होता है. सो अगर तुम यहां पे देखोगे तो अल्टीमेटली उस एसी से ठंडा हवा लेने के लिए पहला आपने तो एसी का पेमेंट किया, एसी को खरीदा, दुकान में आपने पेमेंट किया. सो मान लीजिए 25,000 का एसी था, सो आपने 25,000 रुपीज वहां पे दिया, प्लस आपने 3,000 रुपया उस लेबर को दिया जिस लेबर ने आकर के, जो मैकेनिक ने आकर के आपका एसी को फिट किया, करेक्ट. अगर हम आपसे पूछे कि बच्चा ये एसी कितना का था, तो आप बोलोगे, हम लोग ऐसी बात करते हैं, भैया ले दे करके ना 28,000 रुपया बैठ गया मेरा, 25,000 में खरीदे और 3,000 रुपया फिटिंग वगैरह लगा. समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट. सो देखो, एसी का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस तुम एसी के जीवन में सिर्फ एक बार दोगे क्या? तुम वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हर महीने तुम मैकेनिक को बुला के करवाओगे क्या? नहीं, अनलेस अनटिल अगर तुम उस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो. अगर आज इस रूम में देखोगे, इस रूम में जो दोनों एसी, वो एसी पिछला 8 साल से उसी जगह में है. सो उस एसी को मैंने जो इंस्टॉलेशन करवाया, मैंने एक ही बार दिया पैसा. सो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो फिटिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस बोल दो, वो एसी के लाइफ में एक बार हुआ. और ऐसे खर्चों को हम लोग क्या करते हैं, एसी का कॉस्ट में, एसेट के कॉस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. सो एसी खरीदना, जो एसी के लिए जो मैंने पेमेंट करा, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. एसी को जो इंस्टॉलेशन करवाया, वो भी मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि ये दोनों एक ऐसा एक्सपेंस था जो नॉन रिकरिंग नेचर है. मैं दुकान वालों को हर महीना या हर साल जाके पेमेंट नहीं करूंगा एसी का.
मैंने एसी के लिए पेमेंट एक ही बार किया, मैंने एक्सपेंडिचर एक ही बार किया, लेकिन इससे आने वाली जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मेरे को हर साल मिलता है। समझ में आ रहा है? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप करते हैं एक बार, लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिलता है बार बार, आने वाला कई सालों तक आपको बेनिफिट मिलेगा। एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे घर में D2H का कनेक्शन होगा, डिश टीवी का कनेक्शन होंगे, किसी के घर में एयरटेल का है, किसी के घर में जियो का है, किसी के घर में वीडियोकॉन D2H का है ना। जब आपने कनेक्शन लिया D2H का, तो वो बंदा आता है सेट टॉप बॉक्स वगैरह लेकर के आपके घर में जाके डिश वो छाता बैठाता है, हाँ या ना, उसको बोलते हैं ना इंस्टॉलेशन, राइट। सो वो खर्चा जो आप करते हैं वो आप कितना बार करते हैं? एक ही बार किए आपने लाइफ में उस कनेक्शन के लिए, लेकिन हर महीना आपको उसको क्या कराना पड़ता है? रिचार्ज, करेक्ट। अब ये दो तरीके का एक्सपेंडिचर आ रहा है। देखो ये ऐसा एग्जांपल जो है तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इससे आज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो जाएगा। आपने जब पहला बार वो 3,000 3,500 रुपए जो आपने कंपनी को पे किया फर्स्ट टाइम, जिसमें कंपनी ने आपको सेटअप बॉक्स दिया, छाता दिया, राइट, छत में जाकर के आपको डिश बैठा दिया और इंस्टॉलेशन करके आपको फिट करके ऑन करके दे दिया, ये आप अपना D2H कनेक्शन के लिए सिर्फ एक बार पेमेंट करते हो, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उस सीरियल्स देखने के लिए और अदर चैनल्स का बेनिफिट एंजॉय करने के लिए आपको हर महीना क्या करना पड़ता है? रिचार्ज। सो हर महीना जो आप रिचार्ज करवाते हो वो आपके लिए क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? आप रिकरिंग इन नेचर है वो, मतलब वो बार बार एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको बार बार करते रहना पड़ेगा, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डिश टीवी का कनेक्शन लेने के लिए जो आपने वन टाइम पेमेंट किया, फर्स्ट टाइम जो पेमेंट किया इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह लेकर के, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लेकिन हर महीना जो आप डिश टीवी में रिचार्ज करवाते हैं वो आपके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? आपने फोन लिया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन फोन पे जो हर महीना आपको रिचार्ज कराना पड़ता है वो आपके लिए क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? एक चीज याद रखिएगा, एक एसेट को उस पोजीशन तक लेकर के आने के लिए जहां से वो यूज किया जा सके, उस पोजीशन में लाने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो सब एसेट के कॉस्ट में क्या हो जाता है? ऐड। वो एसेट की वैल्यू को बढ़ा देगा, एसेट के कॉस्ट में वो ऐड ऑन हो जाता है। हर वो खर्चा जो हम एसेट के ऊपर में उसके जीवन में सिर्फ एक ही बार करते हैं। सो एक्सपेंडिचर का दो नेचर होता है, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा तो तुम देखोगे या तो बिजनेस में क्वांटिटी ऑफ एसेट्स और वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज होगा। मेरे पास यहां पे 15 बेंचेस है, मैंने एक और बेंच खरीदा, दैट्स अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एसेट्स। मेरे पास इस रूम में एक चेयर है, मैंने एक और चेयर खरीदा, इट्स 1 + 1, इट्स अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एन एसेट। करेक्ट? समझ में आ रहा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तुमको क्या दिखेगा पता है? तुम देखोगे कि एसेट की क्वांटिटी बढ़ी है और या तो एसेट्स की वैल्यू। अब तुम सोच रहे होगे कि सर एसेट का क्वांटिटी बढ़ना तो समझ में आ गया, एसेट का वैल्यू कैसे बढ़ता है? हम बताते हैं आपको एसेट की वैल्यू कैसे बढ़ती है। देखो, आपने एक स्कूटर खरीदा, सेकेंड हैंड एक्टिवा। आपने एक सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीदा 40,000 रुपीज में, बट उसका थोड़ा सा हेडलाइट टूटा हुआ था, कुछ बॉडी में स्क्रैचेस थे, इंजन में कुछ काम करना था, इट नीडेड अ गुड, आईसीयू में था बेसिकली वो। करेक्ट? तो उसको आईसीयू से जिंदा करना था ताकि उसको इस पोजीशन में लाया जा सके कि हम उस एक्टिवा को चला पाए।
सो आपने 40,000 रुपया में एक सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीदा और उस पे 10,000 रुपया का आपने एक मेजर सर्विसिंग करवाया, ओवरऑलिंग करवाया, उसका इंजन का, उसका नया टायर लगा, नया ब्रेक शू लगा, नया हेडलाइट लगा, नया सीट कवर लगा, करके उसे झकास कर दिया ताकि आप उस एक्टिवा को चला पाए, उसको उस कंडीशन में ला पाए जहां से आप एक्टिवा को चलाओगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा फलक वो स्कूटर कितना का था, तो आप बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे 40,000, बोलोगे 50,000 का पड़ गया मेरे को, क्योंकि ऐसा सर्विसिंग जीवन में स्कूटर का हमेशा नहीं होता। ये सब स्कूटर के जीवन में वंस इन अ ब्लू मून होगा, करेक्ट। सो वो 10,000 रुपए का जो तुमने सर्विसिंग करवाया स्कूटर में मेजर, उसने स्कूटर की वैल्यू को क्या कर दी, बढ़ा दी। या आपने स्कूटर में कुछ एक ऐसा कंपोनेंट लगा लिया, या स्कूटर में आपने एक ऐसा किट लगा लिया जो स्कूटर अब पेट्रोल से नहीं बल्कि गैस से चलेगा। तो वो जो किट लगाया आपने स्कूटर में, करेक्ट, जो अब गैस से चलेगा, सीएनजी से चलेगा, वो किट एक ही बार लगाया स्कूटर पे, एक ही बार खर्चा किया, लेकिन उससे स्कूटर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इस जाति का, इस नेचर का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन आप स्कूटर पे जो सर्विसिंग करवाएं, इतना बड़ा लेवल का सर्विसिंग, ऐसा सर्विसिंग तो हमेशा नहीं कराओगे, लेकिन हर महीना छोटा छोटा सर्विसिंग करवाना पड़ता है। कराना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो इसलिए करवाते हैं ताकि मेरा स्कूटर जैसा चल रहा है वैसे ही चले। वो बेसिकली मेंटेनेंस है। ऐसा सर्विसिंग जो हम हर महीना या हर 2 महीना में करवाते हैं, ये सर्विसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार सर्विसिंग करा दी तो बेनिफिट हमको हर साल मिलेगा, नहीं, वो रिकरिंग इन नेचर है। और वो सर्विसिंग से एसेट की वैल्यू बढ़ती नहीं है। सो कल को अभी 50,000 का एक्टिवा अभी हो गया और आपने जाकर के नेक्स्ट महीना सर्विसिंग करवाया 500 रुपया का, तो आप बोलोगे कि मेरा एक्टिवा 50,500 का हो गया? नहीं, क्योंकि उस एक्टिवा उस सर्विसिंग से आपका स्कूटर का वैल्यू बढ़ता नहीं है, बल्कि वो स्कूटर की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन होती है, एफिशिएंसी में बढ़ाया नहीं जाता। उसके चलते एफिशिएंसी कभी बढ़ता नहीं, बल्कि एफिशिएंसी मेंटेन होता है। आज हम तुमको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। इस रूम में 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं एक साथ, तो 60 स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं, करेक्ट। तो 60 स्टूडेंट से मेरा जो रेवेन्यू आ रहा है हर महीना, वो रेवेन्यू आते रहे, उसके लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ता है। हमको सैलरी देना पड़ता है, हमको यहां का रेंट देना है, फॉर एग्जांपल हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, स्टेशनरी का खर्चा है। ये वो खर्चे हैं जो मेरे रेवेन्यू को मेंटेन कर रहा है, जो मेरा रेवेन्यू को कमाने में मदद कर रहा है। जो हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, हम कमाते रहे। मान लो 60 बच्चे से मेरे को महीना का 20,000 रुपया आता है, तो ये 20,000 रुपया मेरे को मिलते रहे, ये रेवेन्यू मेरा अर्न होते रहे। इसको मेंटेन करने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं, यहां का रेंट दे रहे हैं, हर महीना रेंट दे रहे हैं, हर महीना रेंट दे रहे हैं, हर महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, हर महीना स्टाफ का सैलरी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कल को हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा आमदनी बढ़े, मेरा रेवेन्यू बढ़े। तो अगर मेरा रेवेन्यू बढ़े तो ऑब्वियसली इस रूम का क्लास का कैपेसिटी भी हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब कल को क्लासरूम का कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम क्या करें, हमने ऊपर में, इस फ्लोर के ऊपर में एक बड़ा सा हॉल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें एक साथ 100 बच्चा बैठेगा। अब वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ, जो मैंने एक नया फ्लोर बना दिया, वो मेरा कैसे एक्सपेंडिचर हो गया? क्योंकि उसके चलते 2 चीज देखो, नंबर 1 नॉन रिकरिंग इन नेचर है, सेकंड मेरा एक एसेट कंस्ट्रक्ट हुआ, मेरा एसेट की वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ गया। नंबर 2, नंबर 3 इस खर्चा से मेरा रेवेन्यू कमाने का क्षमता बढ़ गया, मेरा रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। समझ में आया? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर 1 नॉन रिकरिंग, नंबर 2 एसेट्स की वैल्यू बढ़ाएगी या तो एसेट्स की क्वांटिटी, एंड नंबर 3 आपका आमदनी, आपका रेवेन्यू कमाने का कैपेसिटी को भी बढ़ा देगा। ऑन द अदर साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नंबर 1 रिकरिंग इन नेचर है, जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा करते रहना पड़ता है। नंबर 2 इसके चलते ना ही कोई एसेट बढ़ेगा, ना ही कोई एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 3 रेवेन्यू जो कमा रहे हैं वो मेंटेन होगा, एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगा।
रेवेन्यू कमाने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, जो रेवेन्यू कमा रहे वो कमाते रहेंगे, उसको मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है? सो दिस टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली हम जो एसेट्स खरीदने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर में आ गया, और एसेट्स को जो मेंटेन करने के लिए जो सब कर रहे हैं वो मेरा सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ये एक्सपेंडिचर का बीच का डिफरेंस जानना जरूरी। तो अब ये जो तुमने वेजेस पे किया 30,000, सॉरी आपने मशीनरी खरीदा 30,000 का और उस पे अपने वेजेस पे किया 2,500 इंस्टॉलेशन करने के लिए, ये इंस्टॉलेशन खर्चा तुम कितना बार करोगे? एक बार। यानी कि जब आप हिसाब रखोगे तो आप बोलोगे कि मशीनरी मेरे लिए एसेट कितना से बढ़ेगा? 32,500 से। समझ में आया कि नहीं आया? और कैश मेरे लिए एसेट कितना से घटेगा? 32,500। कहीं पर भी आप वेजेस का इस्तेमाल हिसाब नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि ये जो वेजेस है ये मशीनरी का कॉस्ट में क्या हो गया है? ऐड हो चुका है। सो वेजेस का अलग हिसाब रखने वाला नहीं है, क्योंकि ये वेजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर में है, क्योंकि ये वेजेस इंस्टॉलेशन करवाने के लिए दिया गया और मशीनरी का इंस्टॉलेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा। सो देयरफॉर आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है?